गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं डीके जोशी आज आपके सामने मैं आपको वर्ब और उसके रूप के बारे में बताऊंगा। प्यारे साथियों, अंग्रेजी सीखने और लिखने के लिए, बोलने के लिए वर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका होता है। उसी तरह से स्पाइन, जैसे स्पाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का मुख्य भाग होता है रीढ़ की हड्डी। उसी तरह से और बस विदाउट ड्राइवर इज नॉट अ वैल्यूबल। एक बिना गाड़ी का ड्राइवर कोई मायना नहीं रखता है। उसी तरह से प्यारे साथियों, वर्ब फॉर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वी शुड हैव ए नॉलेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स इफ वी वुड लाइक टू लर्न एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। अगर हम सही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं तो हमें वर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज मैं वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर मैंने आपके लिए 314 वर्ब तैयार की है। आप इन्हें जब टाइम मिले तब उन्हें थोड़ी थोड़ी याद करते जाइए और ध्यान दीजिए। आपका अंग्रेजी सीखने का सपना तभी पूरा होगा जब आपके पास द नॉलेज ऑफ वर्ब्स, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ब्स, जब आपके पास वर्ब का ज्ञान होगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्यारे साथियों, वर्ब फॉर्म्स। अब इसके महत्व थोड़ा मैं बता देता हूं कि वर्ब फॉर्म का क्या महत्व है। अब ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्ब फॉर्म्स में थोड़ा सा हम इसमें ध्यान रखना, ये वर्ब फॉर्म्स का कितना महत्व है और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, अब मैं थोड़ा सा वर्ब के बारे में कि अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो हम अंग्रेजी न तो लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं लिखता हूं, मैं हमेशा चाय पीता हूं। अब हमारे पास पीने के लिए ये वर्ब होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास वर्ब इसका ज्ञान होगा तब भी इंग्लिश बना पाएंगे। अब क्या होगा, आई ऑलवेज, अब जी वर्ब टेक टी, आई ऑलवेज टेक टी, मैं हमेशा चाय पीता हूं। इसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस बना रहा हूं, मैं हमेशा चाय नहीं पीता हूं। मैं हमेशा चाय नहीं पीता हूं। अब ध्यान रखिए, इसको भी अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई ऑलवेज डोंट टेक टी, आई ऑलवेज डोंट टेक टी, मैं हमेशा चाय नहीं पीता हूं। इसी तरह से प्यारे साथियों, अब मैं तीसरे वाक्य पर डिस्कस करूंगा। क्या मैं हमेशा चाय पीता हूं? क्या मैं हमेशा चाय पीता हूं? सेंटेंस को अच्छी तरह से देखना। क्या मैं हमेशा चाय पीता हूं? अब इस वाक्य को देखना, सेंटेंस को। तो यहां पर ध्यान रखना, इस वाक्य को अपन जब चेंज करेंगे ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो डू आई ऑलवेज टेक टी, क्या मैं हमेशा चाय पीता हूं? इसी तरह से मैं हमेशा चाय क्यों पीता हूं, अपन WH वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। मैं हमेशा चाय क्यों पीता हूं? इंग्लिश होगी इसकी
वाई डू आई ऑलवेज, वाई डू आई ऑलवेज टेक टी। प्यारे साथियों, अब इन चारों सेंटेंस में हमने एक वर्ब यूज की है, ध्यान रखना, वो है फर्स्ट फॉर्म टेक। यहां भी देखो टेक, टेक और टेक। अब जब हमें इसका मालूम था कि टेक यानी लेना या पीना होता है और ज्यादातर रूटीन में ये वर्ड काम आता है, तो हमने ये फर्स्ट फॉर्म यूज की। अब हम सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह से सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बनेंगे और हमारे लिए वर्ब का ज्ञान क्यों होना आवश्यक है, अब ध्यान रखना। मैं आगे बना रहा हूं सेकंड सेंटेंस, आगे ध्यान रखना। अब मैंने कल आपके साथ चाय पी। अब मैंने कल आपके साथ चाय पी, ध्यान दीजिए, तो यहां पर आई टुक होगा सेकेंड फॉर्म, आई टुक टी विथ यू yesterday। प्यारे साथियों, अब आपको थोड़ा देखना है कि ये जो वर्ब है, अब ये सेकंड फॉर्म है। अगर इसका ज्ञान होगा तभी तो अपन सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव में अगर बात करें इसकी, तो ध्यान दीजिए, मैंने कल आपके साथ चाय नहीं पी, मैंने कल आपके साथ चाय नहीं पी, मैंने कल आपके साथ चाय नहीं पी। अब इसको भी ध्यान रखना, तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई डिड नॉट को अपन शॉर्ट में बोलेंगे डिडंट, आई डिडंट टेक। प्यारे साथियों, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिडंट टेक टी विथ यू yesterday। ये सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अपन आगे इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या मैंने कल आपके साथ चाय पी, क्या मैंने कल आपके साथ चाय पी, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके साथ चाय पी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, आपके साथ चाय पी। अब यहां पर ध्यान रखना, सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है, और इस तरह से डिड आई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड आई टेक, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आई टेक टी विथ यू, डिड आई टेक टी विथ यू yesterday, विथ यू yesterday। प्यारे साथियों, वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं होता। वी कांट लर्न एंड राइट इंग्लिश विदाउट वर्ब। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो रहा है, मैंने कल आपके साथ चाय क्यों पी। अब सेंटेंस एक और थोड़ा बना लेते हैं, मैंने कल आपके साथ चाय क्यों पी, WH वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। मैंने कल आपके साथ चाय क्यों पी, आपके साथ चाय क्यों पी। अब ध्यान रखना, WH वर्ड का भी बहुत जरूरी ज्ञान होना चाहिए, क्यों पी। तो यहां पर वाई, अब ध्यान रखना सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई डिड आई टेक टी विथ यू और yesterday। कल मैंने आपके साथ चाय क्यों पी। डियर स्टूडेंट, अब आपको जानकारी हो गई कि ये सेकेंड फॉर्म कितनी आवश्यक है। यहां हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। जब सेकेंड फॉर्म का ज्ञान होगा तभी तो अपन अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे।
इस तरह से ये, अब मैं आईएनजी फॉर्म का भी महत्व बता दूं। कुछ सेंटेंस हम आईएनजी फॉर्म के भी बनाते हैं। जैसे मेरी बात सुनी, अब ये वाक्य हैं, इस सेंटेंस को अच्छी तरह से देखना। मैं आज गांव जा रहा हूं। मैं आज गांव जा रहा हूं। जब कभी रहा हूं, रही हूं ये आता तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, आई एम। अब यहां पर आईएनजी फॉर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। गोइंग, आई एम गोइंग टू विलेज टुडे। अब आप अच्छे तरह से देखिए, अक्सर कई स्टूडेंट को इसका आईएनजी फॉर्म का ज्ञान नहीं होता और वो रॉन्ग कर देते हैं। मैं आज गांव जा रहा हूं तो गोइंग। इसी तरह से मैं एक कहानी लिख रहा हूं। मैं एक कहानी लिख रहा हूं। मैं एक कहानी लिख रहा हूं। इस सेंटेंस को देखिए। अब आपको, मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो सेंटेंस कैसे बना? आई एम। अब हमें आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। प्यारे साथियों, बगैर वर्ब के हम न तो सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं, न लिख सकते हैं, न ही बोल सकते हैं, और ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब मैंने थर्ड फॉर्म का कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे थर्ड फॉर्म कहां कहां यूज होती है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने अभी अभी चाय पी है। अभी अभी चाय पी है। इस सेंटेंस को देखो आप अच्छी तरह से, ध्यान रखना। अब अपन वाक्य बताएंगे। आपने अभी अभी चाय पी है तो यू हैव जस्ट टेकन टी। यू हैव जस्ट टेकन टी। अब आप ये ध्यान दीजिए, यहां जो वर्ब मैंने इस्तेमाल की है वो है थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म अगर आएगी तभी तो अपन इस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, वे सब अभी अभी कॉलेज गए हैं। वे सब अभी अभी कॉलेज गए हैं। अब इस सेंटेंस को भी थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए। वे सब अभी अभी कॉलेज गए हैं। तो सेंटेंस होगा, दे ऑल हैव जस्ट गॉन टू कॉलेज। अब ध्यान दीजिए, यहां मैं सेंटेंस को थोड़ा बता रहा हूं कि जब हमें थर्ड फॉर्म आएगी गो की, ये गो है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तभी तो वाक्य बना पाएंगे। तो वर्ब का ज्ञान होना बहुत क्यों आवश्यक है, समझ में आ गया होगा। मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया। दे ऑल हैव जस्ट गॉन टू कॉलेज। वे अभी अभी कॉलेज गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण वर्ब है वो बताऊंगा। आप ध्यान रखना, उन्हें सीखने की कोशिश करना, ताकि आपका जो जुनून है इंग्लिश सीखने का वो पूरा हो जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इस पर चलते हैं हम कि इंपॉर्टेंट वर्ब कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब वर्ब मैंने बनाई आपके लिए, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। टू लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए वर्ब फॉर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब आप वाक्य किस तरह से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये 4 वर्ब बताए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फॉर्म अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। इसी तरह से अब यहां पर ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं।
जब कभी कोई हिंदी सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आते हैं, ता है, ती है, ते है या ता हूं, तो हमेशा उस समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर ता था, ती थी, ते थे, या वो कॉलेज गया, वो वे कल जोधपुर गए, ये वर्ब अगर ये वर्ड आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। अगर अभी जो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, जैसे वे कॉलेज जा चुके हैं, वे अभी अभी यहां आए हैं, इस तरह के जो वर्ड पीछे आएंगे हिंदी वाक्य में तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जब कोई कार्य चल रहा है, एक्शन डूइंग हो रहा है, एक्शन वर्किंग में है, तो आईएनजी फॉर्म, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये कार्य एक्शन में तो आईएनजी फॉर्म, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ हूं। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं तो आई एम सिटिंग इन द चेयर। अब क्यों लगा हुआ हूं, एक्शन है, अभी बैठा हुआ हूं। तो जब ये वर्ड हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तब वहां आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये चारों का ज्ञान होगा जब आपके पास चारों का यूज होगा। whenever you have a knowledge of a verb first, second, third and fourth, then you can learn and write English correctly without any hesitation. अब ये वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे बिकम। अब ध्यान रखना, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। अब सेंटेंस कैसे होगा? जब बिकम यानी बनना का ज्ञान होगा हमारे पास, वेन एवर वी हैव अ नॉलेज ऑफ दिस वर्ब इन आवर माइंड, देन वी कैन मेक एनी इंग्लिश सेंटेंस वेरी इजीली। अब यहां पर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। इसी तरह से मैं डॉक्टर बना, आई बिकेम ए डॉक्टर, आई बिकेम ए डॉक्टर। मैं अभी भी एक डॉक्टर बना हूं, आई हैव जस्ट बिकम ए डॉक्टर, आई हैव जस्ट बिकम ए डॉक्टर, थर्ड फॉर्म आ गई। और मैं इन दिनों में डॉक्टर बनने जा रहा हूं, आई एम बिकमिंग ए डॉक्टर इन दिस डे, आई एम बिकमिंग ए डॉक्टर इन दिस डे। मैं इन दिनों में एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं। इसी तरह से वर्ब एक खरीदना, आई वॉन्ट टू बाई ए स्कूटी, मैं एक स्कूटी खरीदना चाहता हूं। जब फर्स्ट फॉर्म चाहता हूं, ता हूं, आई वॉन्ट टू बाई ए स्कूटी, नंबर वन। इसी तरह से बॉट, मैंने लास्ट ईयर एक कार खरीदी, तो आई बॉट ए कार लास्ट ईयर, आई बॉट ए कार लास्ट ईयर। इसी तरह से थर्ड फॉर्म, मैं एक नई कार खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट ए न्यू कार, आई हैव बॉट ए न्यू कार। अब मैं एक नई कार खरीदने की सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग टू बाई ए न्यू कार। यहां हमेशा एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, आई वॉन्ट टू थिंक टू बाई ए न्यू कार, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं लिखती थिंक में, आई वॉन्ट टू थिंक टू बाई ए न्यू कार। इसी तरह से बियर सहन करना, आई कांट बियर योर बिहेवियर लाइक दिस, मैं इस तरह से आपके व्यवहार को सहन नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह से बियर एंड सहन करना, बियर बॉर, इस तरह से वर्ब है। बाइट, दांतों से काटना, बाइट, बिट, बीटन और बाइट। अब यहां पर थर्ड, जब कभी स्टूडेंट थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो रॉन्ग कर लेते हैं। बीटन का दे डोंट हैव ए नॉलेज अबाउट दिस वर्ब और दे हैव मेड ए मिस्टेक, वे इस समय ऐसी गलतियां कर लेते हैं, बीटन और बाइटिंग। इसी तरह से ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन और ब्रेकिंग। जैसे वो हमेशा मेरा पेन तोड़ता है, ही ऑलवेज ब्रेक्स माई पेन इन द क्लास, वो हमेशा कक्षा में मेरा पेन तोड़ देता है या तोड़ लेता है। He always breaks my pen in the class. कल उसने मेरा पेन तोड़ दिया, he broke my pen yesterday in the class. He broke my pen in the class yesterday. कल उसने कक्षा में मेरा पेन तोड़ दिया, उसने अभी अभी मेरा पेन तोड़ा है। तो he has just broken my pen. He had just broken my pen. और वो मेरा पेन तोड़ रहा है। Look, he is breaking my pen. तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब कितनी आवश्यक है। जब कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिगिन, शुरू करना, ध्यान रखना, यहां शुरू करना है और थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना। तो बिगिन यानी शुरू करना। इसी तरह से ध्यान रखना, आगे है हमारा वर्ड, ये वर्ब सारे थोड़ा सा अच्छी तरह से याद करना है आपको। और अब थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने ये वर्ब बताई, बिगिन शुरू करना है, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग। और ब्लो यानी हवा का बहना, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन और ब्लोइंग। बियर यानी जन्म लेना, बियर, बॉर्न और बियरिंग। कम यानी आना, कम, कैम, कम और कमिंग। इसी तरह चूजन शब्द है ना, ये भी जैसे आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। क्लिंग एंड लिपटना, क्लिंग, क्लैंग, क्लंग और क्लिंगिंग। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग।
इसी तरह से डू, डिड, डन और डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो अंग्रेजी का ज्ञान होगा तभी तो अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब कल क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू एट योर होम टुमारो, तो अपन क्या, व्हाट विल यू डू एट योर होम टुमारो, कल आप घर पे क्या करेंगे, कल मैंने ये काम किया, आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, कल मैंने ये काम किया और मैंने अभी भी ये काम किया है, आई हैव जस्ट डन दिस वर्क, आई हैव जस्ट डन दिस वर्क, तो डन की यूज हो गई डूइंग, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। तो ड्राइव, जैसे ड्राइव है, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्रो, खींचना, ड्रो, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ईट यानी खाना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इसी तरह से फाइट, फॉट, फॉट और फाइटिंग, और फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन और फ्लाइंग, और फॉल, फेल। अब ध्यान रखना, जैसे कल मेरा पेन पानी में गिर गया, माई पेन फेल डाउन इनटू द वाटर यस्टरडे, तो फेल की जब वर्ब आएगी तब भी तो इंग्लिश बना पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी वर्ब हैं, फाइंड, पाना, आपको मेरी किताब कहाँ मिलेगी, वेयर विल यू फाइंड माई बुक, तो इस तरह से फाइंड का मतलब भी पाना होता है। फॉरगेट इट, भूलना, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता, आई कांट फॉरगेट दिस थिंग, तो इस तरह फॉरगिव, आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ नहीं करूंगा, उसने कल मुझे माफ कर दिया, ही फॉरगिव मी यस्टरडे, तो इस सेंटेंस का, ये वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से फ्रीज इन, जमना, फॉरबिड इन, मना करना, फॉरसेक यानी हिलना, मतलब जो छोड़ना होता है फॉरसेक, गेट की वर्ब है, जैसे गेट, गॉट, गॉट्स और गेटिंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गिव, गेव, गिवन और गिविंग, ग्रो यानी उगाना या उगना, हाइड यानी छिपना, छिपाना, हाइड, हिड, हिडन, और इस तरह से। प्यारे साथियों, ये जब तीनों वर्ब कभी अलग अलग हो तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। वर्ब भी तीन प्रकार, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, फिर वीक वर्ब होती है, नो, न्यू, नॉन और नोइंग। अब मैं आपको थोड़ा सा, आप भी अच्छी तरह से देखना, ये सारी वर्ब हैं, अच्छी तरह से इन वर्ब को याद करना है। अगर आपके मन में जुनून है अंग्रेजी लिखने, बोलने और समझने का, तो आपको ये वर्ब का ज्ञान सबसे पहले होना जरूरी है। जैसे सी, सो, सीन और सिंग। अब ध्यान के स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब कभी डबल आईएनजी, जैसे स्विम में स्पेल लिखनी होती है, स्विम, स्वेम, स्वम और स्विमिंग, तो डबल एम आएगा। तो ऐसे भी नियम है, जब कोई वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट हो तो वो वर्ड डबल हो जाता है। तो ये सारे वर्ब आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप मतलब ये याद करेंगे तो आप अंग्रेजी निश्चित रूप से बोलना शुरू कर देंगे। यहां पर से हिलना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, स का साउंड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, या तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राइट, रॉट, रिटन और राइटिंग। तो रिटन में भी कई विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर लेते हैं, डबल टी नहीं लगाते, सिंगल टी से ही काम चला लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। अब लिस्ट ऑफ वीक, वीक वर्ब किसे कहते हैं, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक होती है, जिस उसमें हमेशा ईडी और डी लगता है, जैसे ये वर्ब है, तो ये ध्यान रखना। अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज और अब्यूजिंग। एम्पलीफाई जैसे ये है, इस तरह से एनिमिनेट है, एनिमेट है, अपोलोगाइज है, अमेज है, एडवाइज है, एडवाइज सलाह देना है। ये मैंने आपके लिए 314 वर्ब बनाई है। आंसर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना है, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। तो इस तरह से आंसर है, एग्री है, अपीयर है, ये अराइव है, बहुत सारा अरेस्ट है, असेंबल है, और आई वॉन्ट टू असेंबल, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू असेंबल सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इस तरह से ये वर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अटेंड, आई कांट अटेंड द क्लास टुडे, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये सारे वर्ब अच्छी तरह से आपको एक बार देखनी है। अब देखिए मैंने आपके लिए कितनी वर्ब तैयार की, अब आपकी भी ड्यूटी बनती है इन वर्ब को तैयार करने की। तो इस तरह से मैंने 340 वर्ब तैयार की हैं, और एक बार इन सब वर्ब को अच्छी तरह से देख लीजिए। और ब्लेम, दोष लगाना, आई वॉन्ट अ ब्लेम ऑन यू, मैं आप पर दोष नहीं लगाऊंगा, तो आई वॉन्ट ब्लेम ऑन यू, इस तरह से। बीड यानी आदेश का आदेश देना या आज्ञा का पालन करना। बिहेव, जैसे आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यू शुड बिहेव गुड विद द पुअर पीपल, आपको गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह उसने कल मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो ही डिडंट बिहेव गुड विथ मी यस्टरडे, कल उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह से वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी। कैच, कॉट, कॉट और कैचिंग, वी आर कैचिंग फिश एट द रिवर, हम नदी पर मछलियां पकड़ रहे हैं, कल हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। वी कॉट मैनी फिशेज एट रिवर यस्टरडे, इस तरह से ध्यान रखना। क्रो यानी बाग देना,
इस तरह से ये वर्ब हैं, आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ये एक बार आप थोड़ा सा तकलीफ देकर, थोड़ा सा तकलीफ मतलब थोड़ा सा आप कष्ट पाकर ये वर्ब याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और मैं आशा करता हूं कि जल्दी आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जैसे चूहे है, कुतरना होता है तो ग्नो, ग्नो को अपन जानते नहीं, वर्ब ही नहीं है दिमाग में, तो क्या बनाएंगे। तो इस तरह से गैस और बहुत सारे वर्ब हैं, आप अच्छी तरह से देखिए। यहाँ शिकार करना है तो हंट इन, शिकार करना, हंट से बनता हंटिंग और हंटर भी बनता है हंटिंग। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम हंटिंग, तो मैं शिकार कर रहा हूं। इस तरह से प्यारे साथियों, ये जो वर्ब मैं बता रहा हूं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट वर्ब भी मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं। आप एक बार इन वर्ब का थोड़ा सा यूज कर लीजिए और अच्छी तरह से याद करने की ट्राई करें। जस्ट यू हैव टू ट्राई टू लर्न ऑल द वर्ब फॉर्म्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो ध्यान रखना, ये सारी वर्ब है, आप धीरे धीरे इसको स्किप करके थोड़ा सा आप मतलब हर वर्ब को याद करने की ट्राई करें। रिव्यू एनी, ध्यान रखना, अब गाली देना, रिव्यू करना, तो इस तरह से एब्यूज भी है, बहुत सारी वर्ब हैं और ये सारी जब वर्ब आपको याद हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। और ये जो वर्ब है थोड़ा सा ध्यान रखना, 314 वर्ब है, ये तीनों वर्ब एक होती हैं। ऐसे भी है जैसे कट, कट, कट और कटिंग। ये जब चौथी फॉर्म, जब मैंने अभी बताया, जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवल होता है तो वो नेक्स्ट वर्ड जो होता है डबल हो जाता है। कॉस्ट और कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, मूल्य आंकना, स्प्रेड एंड फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेडिंग, हर्ट, हर्ट, हर्ट और हर्टिंग, बैट्स, बैट्स और शर्त लगाना। तो इस तरह से ये सारी वर्ब है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको 314 वर्ब मैंने आप जस्ट अभी बताई है। अब मैं जैसे अभी बताया, जैसे अपन के पास मैं एग्जांपल के लिए कुछ वर्ब बता देता हूं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि अगला कोई अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा इस वीडियो को पूरा देखकर एक बार सारी वर्ब याद कर लीजिए। तो इस तरह से अब मैं घर जाता हूं, जब हमारे पास जैसे मैंने अभी बताई टेबल के सबसे पहले जब कोई ता हु आता है लास्ट में या वर्ड के नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म होती है आई गो टू होम। मैं घर, ये फर्स्ट फॉर्म है आई गो टू होम। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू होम। मैं घर गया, मैं घर गया तो आई वेंट टू होम। ये जा नहीं छपा है, आई वेंट टू होम, मैं घर गया। तो प्यारे साथियों, ये जैसे इसी तरह से आपको एक वर्ब है, पूजा खाना बनाती है, पूजा कुक्स फूड, सिंगुलर के लिए एस वर्ब के साथ लगता है। पूजा खाना बना रही है, पूजा इज कुकिंग फूड। पूजा खाना बना चुकी, पूजा इज कुक्ड फूड। और पूजा ने खाना बनाया, पूजा कुक्ड फूड। इसी तरह से और वो पत्र लिखता, ही राइट्स अ लेटर। वो पत्र लिख रहा, ही इज राइटिंग अ लेटर। वो पत्र लिख चुकी है, वो पत्र लिख चुकी है, तो यहां पर सी आ जाएगा, सी हैज रिटन अ लेटर। सी हैज रिटन अ लेटर, यहां ही की जगह सी हो जाएगा। सी हैज, या लड़का है तो उसने पत्र लिखा तो ही हैज रॉट, सॉरी ही रॉट अ लेटर। उसने पत्र लिखा तो, और वह एक पत्र लिख चुकी है तो सी हैज रिटन अ लेटर। लड़का है तो ही हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा, ही रॉट अ लेटर। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस हैं। आप हमेशा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यू टीच अस इंग्लिश एवरी डे। अब यहां पर एवरी डे लास्ट में आ जाएगा। आप हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग अस इंग्लिश। आप हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप हमें इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, यू हैव टॉट अस इंग्लिश। आपने हमें अंग्रेजी पढ़ाई या आपने हमें अंग्रेजी पढ़ाया, तो यू टॉट अस इंग्लिश। आप हमें 3 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, यू हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 3 डेज या 3 ईयर्स, या ईयर्स कर लीजिए टाइम के अनुसार। तो प्यारे साथियों, आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए वर्ब का ज्ञान जरूरी है। यू नीड द नॉलेज ऑफ verb forms. Whenever you want to learn and write English, then you will have to learn all verb forms which I have prepared for you. I hope that you understood my thing very well. आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ये सब वर्ब आपको अच्छी तरह से याद करके तैयार करनी है। Without knowledge of verb form, we can't learn speak English. Best of luck. हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। बने रहे हमारे साथ हमेशा।
ऐसे ही सेंटेंस के लिए फिर मैं आपको अगले वीडियो में अंग्रेजी के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, इस सब वर्ब को हमेशा रूटीन में 10 या 15 वर्ब तैयार करनी है, ताकि आपकी वर्ब फॉर्म यानी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए और आप निश्चित रूप से जल्दी अंग्रेजी लिखना बोलना सीख पाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।